इमाम की तनख्वाह 25-25 हजार रुपए कर दिए जाए। अब बिला वजह सोशल मीडिया पे इमामत की तनख्वाह बढ़ाइए, तनख्वाह बढ़ाइए, तनख्वाह बढ़ाइए। ये 30 दिन जो खाना खिलाते हैं ये बहुत बड़ी बात है। ये जो गरीब लोग हैं 100-100 रुपए चंदा देके 5000 तनख्वाह देते हैं, बहुत बड़ी बात है। वरना इमामत करते हैं उसकी तनख्वाह की क्या जरूरत है, मगर मस्जिदों को चलाने के लिए वो तनख्वाह देते हैं। ये बेचारे खुद गरीब मजदूर मुफलिस किस्म के लोग हैं, 25,000 रुपए महाना कहां से लाके आपको देंगे। आप फजर से लेके जोहर तक आजाद हैं, किताबों का मुताला करें, मदरसे में जाके पढ़ाए, वहां से 10,000 कमाए, मस्जिद से मिले, दोनों तरफ से मिल करके एक खुशहाल जिंदगी गुजारे, बिजनेस करें 8 घंटे बैठ करके, मेहनत करें, मेहनत की जगह है। वरना खाएंगे सोएंगे तो पेट तो ऊंचा हो ही जाएगा, बदन हाथ तो मोटा हो ही जाएगा। बता दे कि आपको कितना अच्छा मौका अल्लाह ने दिया। अभी मैं 4-5 दिन पहले बहादुरगंज इलाके में तकरीर कर रहा था। वो तकरीर, जिस तकरीर को लोगों ने वायरल किया और गलतफहमी हुई हमारे साथियों को, उन्होंने उसका बड़ा गलत असर लिया, तो मैंने माजरत कर ली कि ठीक है, अगर हमारे जुमले से तकलीफ पहुंची उस जुमले में वापस लेता हूं। हालांकि मैं कभी कभी तकरीरों में, वो नेट पर मौजूद है मेरी बहुत सारी तकरीरें, कि इमाम की तनख्वाह 25-25 हजार रुपए कर दिए जाए। एक इंजीनियर की तनख्वाह है, हमारा भांजा कमाता है बेंगलुरु में 25,000, वहां 2.5-3 लाख भी तनख्वाह है, लेकिन उसका रैंक अलग अलग है। तो 25,000 जनरली इंजीनियर की तनख्वाह होती है प्राइवेट कंपनियों में, और इमाम की तनख्वाह भी 25,000 देने के मैंने तरकीब बताई है लोगों को। अगर मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं तो 100 लोग रहते हैं, अगर जो लोग 30-30 हजार महाना कमाते हैं, 1 लाख महीना कमाते हैं, वो सब अपनी 1 लाख आमदनी जिस अल्लाह ने दिया है उसी रब के नाम पे 1,000 रुपए महाना वो मस्जिद के लिए आप दे दे। जहां 1 लाख हमको मिले अल्लाह ने दिया, हमने 1,000 मस्जिद में दे दिया। अगर 100 की आबादी है बड़े बड़े शहरों में, एक मोहल्ले की 100 लोगों ने 1,000 रुपए दिया, मंथ में 1 लाख रुपए हो गए। ये आसानी से 1 लाख कमाने वाले को 1,000 रुपए देना कोई भारी बात नहीं है। 50,000 महीना कमाने वाले को भी दीन की खिदमत के नाम पे 1,000 रुपए देना कोई भारी बात नहीं है। जो बिजनेसमैन हैं, जो डेली 10,000 20,000 कमाते हैं, उनका भी महीने में 1,000 रुपए देना कोई भारी बात नहीं है। अगर 100 आदमी 1,000 रुपए दिए तो 1 लाख रुपए हो गए। 1 लाख रुपए में 50,000 रुपए महाना तनख्वाह इमाम की हो सकती है, बाकी 50,000 रुपए से दूसरे सारे काम हो सकते हैं। मैंने इस तरह के मशवरे दिए हैं। नहीं 100 आदमी, 50 की आबादी है, 1,000 है तो 50,000, 25,000 रुपए इमाम की तनख्वाह दे, ताकि 24 घंटे की वो मुलाजमत है, और वो इमाम साहब 24 घंटे आपके इसमें बंदे रहते हैं। भले ही वो आपके पास रहते हैं, समझ में आता है कोई काम नहीं है, फजर से लेकर जोहर तक वो रहते हैं, आपके जनाजे की नमाज पढ़ना है, फातिहा पढ़नी है, दम कर देना है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो 25,000 रुपए का इंतजाम आसानी से गांव देहात में भी हो सकता है। मैंने ये मशवरा कौम को दिया है कि कैसे पैसा कलेक्ट होगा। जुमा के दिन सारे लोग 50 रुपए करके मस्जिद में दें, उससे भी बहुत सारी रकम आ जाएगी, जिससे तनख्वाह देने में आसानी हो जाएगी। मैंने इस तरकीबें बताई है कि अगर इंजीनियर की तनख्वाह 25,000, इमाम की तनख्वाह 25,000, और एक आदमी अपने बेटे को आलिम बनाए कि इंजीनियर बनाए, यहाँ सिर्फ पैसा है, वहां पैसा भी है और जन्नत भी है, नमाज भी है मस्जिद में, तो आदमी अपने बेटे को इंजीनियर बाद में बनाएगा, और हमारी थोड़ी सी कोशिश से आलिम दीन वह पहले बनाएगा। इंजीनियर बनाया तो 25,000 रुपए कमा के सिर्फ दुनिया कमाएगा, और अगर आलिम बनाया तो 25,000 रुपए भी मिल जाएंगे, और नमाजों की पाबंदी के बदले जन्नत भी मिल जाएगी, दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाएगी। मैंने इस तरह की मिसालें दी हैं, मशवरे दिए हैं लोगों को। और कहीं मैंने अपने नौजवान साथियों को मशवरा देते हुए कहा, अगर हालात ऐसे नहीं है कि लोग आपको 1,50,000 दे सके, तो वहां आप अपने ये जो बदन है, जवानी, असल कमाई का दिन है जवानी का। बचपन में तो लोग खेल में गुजार देते हैं, बुढ़ापे में तो 1 दर्जन बीमारी हो जाती है, दांत में, आंख में, पेट में, घुटने में, अटकने में बीमारी। बुढ़ापे में लोग पैसे के मोहताज हो जाते हैं दूसरों के सामने, ये पैसा दीजिए मुझको, हम दवाई कराएंगे, बेटे पैसा दे और इलाज करवाएं। जवानी का जो क्रीम पीरियड होता है वही है पैसा कमाने का पीरियड होता है। उस पीरियड में अच्छे ढंग से खूब पैसे कमाए जाए और पैसे को बचाए जाए, ताकि अगर बुढ़ापा अल्लाह दे दे तो उन दिनों में इस पैसे से मदद मिल जाए, ताकि दूसरों के सामने दवाई के लिए हाथ न फैलाए। तो जो जवानी का दिन है, ग्रीन दिन है, भूखा रहकर, प्यासा रहकर, रात भर जागकर, वो मेहनत करके, कुदाल चला के, फैक्ट्री में रह करके, बिजनेस करके, सफर करके, मेहनत करके कमा सकता है। तो जवानी का पीरियड कमाने का पीरियड भी है, इबादत का पीरियड भी है, और ये दोनों मौका मिला हुआ है। आप जवान हैं, मौलाना है, इमाम है, तो क्या हुआ, आप जवान हैं, आपके बदन में ताकत है, उसका इस्तेमाल करके आप किताबों का मुताला करें, स्कूल में पढ़ाएं, मदरसे में जाके पढ़ाएं, मस्जिद से 10,000, मदरसे से 10,000, 20,000 कमाएं, आराम से खुशहाल जिंदगी बसर करें।
अगर नहीं इस तरह का माहौल है तो फिर आप बिजनेस करें। लोग अब बच्चे इसको बोझ समझते हैं, लेकिन जब आप नमाजों की पाबंदी के साथ आप बिजनेस करेंगे तो लोग बुरा नहीं समझेंगे। बुरा उस वक्त समझते हैं जब आप बिजनेस के चक्कर में नमाज छोड़ने लगे, 5 टाइम में 2 टाइम आने लगे, तब लोग बुरा समझते हैं। अगर 5 टाइम नमाज की पाबंदी मस्जिद में हो, उधर हलाल तरीके से बिजनेस भी हो, तो लोग उसको नहीं बुरा समझते। बुरा वहां के बिजनेस से पढ़ के झूठ बोलने लगा, नमाज छोड़ने लगा, उसको बुरा समझते हैं। तो अब वहां मैंने नौजवान दोस्तों को एक ऐसा मशवरा दिया था, मगर कुछ जुमले उसमें जल्दीबाजी में निकल गए। होता है आदमी जैसे बहुत सारे जुमले निकल जाते हैं और जज्बात में उस जुमले निकल गए, उससे तकलीफ हुई। मैंने उस जुमले से रुजू कर लिया, चलो आपको तकलीफ पहुंची है तो मैं उसको वापस लेता हूं। अल्लाह ताला आलिमों की इज्जत में इजाफा फरमा दे। मगर मेरी सोच ये थी, जो आप समझ रहे हैं, आप समझ गए नहीं मेरी बात? आप समझ, मेरी कहने की सोच ये थी, मेरा ये मशवरा था। मैंने ये कहा, वहां मेरी 2 घंटे की तकरीर हुई, अब तो पूरी तकरीर में से सिर्फ 1 मिनट को काट करके उलमा किराम को नाराज करवा दिया गया। ये यूट्यूब वाले ऐसा कभी मत करें, गलत तरीके से एक जुमला काट के अपना सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए और साहब बढ़ाने के लिए ये सब गलत काम करते हैं। हालांकि सख्ती तो यही है कि आइंदा जलसों में ये सब का कोई इस्तेमाल ना हो। तकरीर सुने, दिल में नोट करें और घर जाएं। पहले नहीं था ये सारा काम, मगर दिल में लोग सुनते थे तो 100 साल तक उस तकरीर को याद रखते थे लोग। हमारे वालिद साहब कहते थे कि 40 साल पहले एक मौलाना आए थे, बड़ा जलसा हुआ था, नाखून काटने का तरीका बताया था। आज तक मुझको वो तरीका याद है। नाखून काटने का तरीका आपको मालूम नहीं होगा, आप उठाए, ब्लेड उठाया, आप काट दिए शुरू। आप पूछे मुफ्ती आजम खलीफा से नाखून काटने का तरीका क्या होता है? दाहिने हाथ की शहादत की अंगुली से स्टार्ट करना है, उसके बाद वाला नाखून काटना है, फिर ये काटना है, फिर ये काटना है, फिर इसकी छंगुलियों को काटना है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर लास्ट में इस अंगूठे का, यानी यहां से दाहिने हाथ से, यहां से शुरू, इसी अंगूठे पे आके खत्म। ये है तरीका, सुन्नत तरीका नाखून काटने का। मैंने किताब में तो बाद में पढ़ा, पहले मेरे वालिद साहब ने बताया कि ये तरीका मैंने आलिम दीन की ज़बानी जलसे में तकरीर में सुनी थी, उसके बाद से मैं इसी तरह से नाखून काटता हूं। तो बाप को अगर सुन्नत तरीका मालूम हो तो बेटा किताब पढ़े बगैर बाप से सुन के सुन्नतों को सीख जाता है। तो इसलिए जलसे जुलूस में जब भी जाएं वहां गौर से सुने। ये यूट्यूब, व्हाट्सएप, फोटोग्राफी सबको बंद करे, दिल का फोटोग्राफ कैमरा जिंदा कर दे। इधर तकरीर हो और दिल गटागट उसको टेप कर ले, और इतना टेप हो कि जिंदगी में कभी यहाँ का फोटो खत्म ही नहीं होता है। कैमरा का फोटो डिलीट हो जाता है और दिल में जो फोटो हो वो क़यामत तक वो डिलीट नहीं होता है। इसलिए इन सारे खुराफात व वाहियात जो झगड़े की जड़ है, इन सबों को खत्म करें और दिल को बेदार करें, दिल को जिंदा करें, दिल से सुने और दिल को, दिल में आलिम दिन की मोहब्बत को जगह दें, उनकी बात गौर से सुने, सारी जिंदगी उनकी बात आपको